ये प्रेम माधुरी में जो है सूक्ति नंबर 2 कह रही है, जीपै जू होई अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। जीपे जू हो अधिकार कहने का मतलब ये है, और यहाँ बात किससे हो रही है ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं, उद्धव से अपने बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा मन यानी हृदय, जी का मतलब यहाँ लिया गया मन से, हृदय से। कह रहा जी पे जू हुई अधिकार, अगर हमारा अपने मन या हृदय पर अधिकार होता तो विचार कीजिए, तो हम तुम्हारी बातों पर विचार भी करती। हे उद्धव, अगर हमारा मन या हृदय पर हमारा अधिकार होता तो हम आपकी बातों पर विचार भी करते। अब आगे कह रहे हैं कि लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। तो हम कह रहे हैं, तो हम लोक लाज, भलाई और बुराई, इन सभी का अच्छी तरह निश्चय करती। हे उद्धव, अगर मेरा मन या हृदय पर मेरा अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करते, और लोक लाज भला बुरा इन सब पर हम विचार भी करते, किंतु ऐसा नहीं है। हमारा अधिकार हमारे मन हृदय पर नहीं है। आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं नैन सुएन कर पग सबय पर बस भय, उतय चले जात इन्हें कैसे कै समहाये। कह रहे नैन यानी नैन माने आँख, स्वयं माने कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सबय पर बस भय यानी सभी पराय हो गए। पराय मतलब ये जितने भी अंग हैं हमारे, ये सब श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। ये सब कहाँ हो गए? श्री कृष्ण के वश हो गए हैं। मेरे आँख, नेक, कान, नेत्र, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। इन पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है। उतय चले जात इन्हें कैसे कै समहाइए। ये स्वयं श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं, बताइए इन्हें हम कैसे संभाल कर रखें, या हम इन्हें कैसे संभालें। कैसे कै संहारिए, आप ही बताओ इन्हें कैसे संभालें। हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सभी पराय हो गए हैं, श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होकर के चले जाते हैं। आप ही बताइए हम इन्हें कैसे संभालें। आगे हरिश्चंद्र कह रहे हैं, हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे कै निबहारिये। आगे हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ सभी प्रकार से परायवर्ष हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। भाई सब भांति सो पराई हम सभी प्रकार से पराय हो गए हैं, यानी श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। इन्हें ज्ञान का उपदेश देकर प्रेम के मार्ग से कैसे रोका जा सकता है। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै न बिहाइए। जो आप ये ज्ञान दे रहे हो, निराकार ज्ञान, इनको हम कैसे निभाएंगे, प्रेम के मार्ग पे कैसे नहीं चलेंगे, आप ही बताइए। आगे बता रहे हैं कि मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार। मन में रहे तो ताहि दीजिए विसार, यानी यदि कोई हमारे मन में रहता हो, यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो, रहता हो, उसे तो हम भुला सकते हैं, उसे तो हम निकाल सकते हैं। मन आपै बस जाए ताहि कैसे कहें विसारिये। लेकिन जब अपना ही मन किसी दूसरे के हृदय में जाकर रहने लगे, तब बताओ उसे कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ हरिश्चंद्र कह रहे हैं, अगर कोई हमारे मन में रहता है तब तो हम अपने मन से उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में बस जाए तो आप बताइए हम उसे कैसे भुला सकते हैं।
अर्थात हम उसे कभी नहीं भुला सकते। हम श्री कृष्ण को भुलाना संभव नहीं है। अर्थात आपका ये जो ज्ञान का उपदेश है यह व्यर्थ है, इसको हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते।